जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं जन औटियाल भारत न्यूज लाइव में आपका स्वागत करता हूं। करीब 6:30 बजे का वक्त है। मैं इस समय ऋषिकेश में उसी स्थान पे बना हुआ हूं। मेरे पीछे वही विदेशी मदिरा की दुकान है। हालांकि आजकल स्वदेशी का बड़ा प्रचलन है। आपको सारे नेताओं के फेसबुक प्रोफाइल में दिख जाएगा स्वदेशी अपनाओ। हालांकि यहाँ विदेशी का चलन भी है और मदिरा में विदेशी बड़ी पसंद करते हैं नेता लोग। लेकिन हम बात यहाँ विदेशी मदिरा या देसी मदिरा की करने नहीं आए हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो घटना हुई। 5 दिन हो चुके हैं उस घटना को। किस तरह से चाकुओं से वार किया जाता है एक लड़के पे, एक युवक पर, और उसकी जान चली जाती है। उसके विरोध में ऋषिकेश में जो हमारी ऋषि मुनियों की तपोस्थली है, यहाँ पर योग नगरी भी कहा जाता है, देवनगरी भी कहा जाता है। ऋषिकेश में तमाम आश्रम है, तमाम संत यहाँ पर, संतों के आश्रम है यहाँ पर। लेकिन वहां पर इस तरह की घटनाएं, शराब की दुकानें खुली हुई हैं, तो उसी के विरोध में तमाम लोग जो है यहाँ एकजुट हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। दुकान बंद कर दी थी जनता ने, लेकिन प्रशासन ने और पुलिस ने वो दुकान दोबारा से खुलवा दी है। इस समय हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दिनेश चंद मास्टर जी, यानी कि ऋषिकेश मेयर चुनाव को भला कौन भूल सकता है। वो धमक जो दिखी थी दिनेश चंद मास्टर जी की, बड़ी टक्कर दी थी, कड़ी टक्कर दी थी। हालांकि हार गए, लेकिन हार कर भी कहीं ना कहीं एक पहचान, एक राजनीतिक रूप से अपने को स्थापित करने में जरूर कामयाब हुए। 6 बजे तक का मौन व्रत का टाइम था, लेकिन अब मौन व्रत उनका खोल दिया है उन्होंने, और अब वो सरकार पर गरजने के लिए तैयार है। क्या रणनीति बन रही है, तमाम लोग बैठे हैं। देखिए, पुलिस के जवान भी हैं, तमाम लोग यहाँ पर एकजुट हैं। देखिए, बिल्कुल ये हाईवे मेरे बगल में जा रहा है। उस हाईवे के 5-10 मीटर में ही शराब की दुकान बिल्कुल नीचे से है। बिल्कुल ये देख लीजिएगा कि कानून का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये एक जांच का विषय है। सरकार जांचें करे, जिन कामों के लिए उनको चुना जाता है, जिन अधिकारी को रखा जाता है, वो जांच करे। दिनेश चंद मास्टर जी हैं, देखिए क्या रणनीति बन रही है, क्या बन रही है। ऐसा लग रहा है चुनाव का समय है, लेकिन ये चुनाव का समय नहीं है। ये सुख और दुख की घड़ी में एकजुट होने का समय है। सब इकट्ठा है यहाँ पर। जी मास्टर जी, मास्टर जी देख रहा हूँ फूलों की बारिश हो रही है यहाँ पे। आप पहले कुछ मैंने सुना दूर से कि मौन चुनाव व्रत चुनाव खुल गया आपका? हाँ, मौन व्रत। कितने घंटे का मौन व्रत था ये? ये 6 घंटे का था, ज्यादा बड़ा नहीं था। आप पे मुंह से कुछ सुना था, चुनाव चुनाव क्या बोला, दोहराएंगे उस शब्द को आप? मैं कह रहा था, ऐसा लग रहा था कि चुनावों का समय है, लेकिन ये चुनाव का वक्त नहीं है। ये सुख और दुख की घड़ी में एकजुट होने का समय है। बिल्कुल सही बात है। अगर ऐसी बात भी है तो मैं घोषणा कर देता हूँ कि मैं कोई यहाँ से चुनाव थोड़ी लड़ रहा हूँ, नगर विधानसभा से मैं नहीं लड़ने वाला। ये आप इसको नोट कर लीजिए, ऐसी बात नहीं। पर किसी लेकिन ने कहा कि मास्टर जी चुनाव की तैयारी करना, ऐसा सवाल आया कि आपके सामने? नहीं, वो भविष्य की गर्त में कोई जरूरी थोड़ी ना कि चुनाव लड़के ही सब कुछ होता है। ऐसा कुछ नहीं है। किसी व्यक्ति का भी ध्येय खाली चुनाव लड़ना ही नहीं होना चाहिए। कर्मण्डले अधिकारस्ते महाफले सुखदाचना, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। फल की इच्छा ना कीजिए। और जो हमारा बेटा खोया है, और जब कि वो अंगारे हमारे बूझे भी नहीं थे, और यहाँ दारू का ठेका खुल गया है, क्या सक्षम पीसीएस बन के एसडीएम बनता है आदमी? डीएम साहब, वो एसडीएम साहब, और हर विभाग के यहाँ के इंस्पेक्टर थे, सीओ मैडम थी, और सब थे उस दिन तो। बल्कि 1-2 सीओ और भी थे आ रखे जिस दिन वो थी, और सबके सामने सहमति बना रहे हैं। वो कोई मुकदमा नहीं होगा, और दारू का ठेका नहीं खुलेगा, और जो बेटी हमारे जिसकी मांग थी सिंदूर गई, उसको नौकरी मिलेगी। उसके बच्चे को 1.5 साल का बच्चा भी है उसका, 1.5 साल का बच्चा है, उसको आजीवन पढ़ाई मुफ्त की जाएगी, और उसकी माँ कैंसर से पीड़ित है, डायलिसिस पे है, उसका भी इलाज पूरा कर दिया जाएगा। और कुछ छोटी मोटी भेंट सरकार ने ये आश्वासन दिया है क्या लिखित रूप में? तो क्या योग्य अधिकारी हैं वो, या उनको अपनी क्षमताओं का या अपने एरिया का पता नहीं कि मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या लिखना चाहिए? नंबर 1 बात है। फिर दूसरे दिन जब यहाँ ठेका खुलता है, हमने विरोध किया, और ये हमने लोकतांत्रिक ढंग से किया। प्रजा साथ में थी हमारी। अगर हम विरोध कर रहे हैं तब भी, यदि जब विभाग बना, आबाकारी विभाग, पुलिस विभाग बना, ये रक्षा के लिए बना है। आबाकारी विभाग दारू बेचने के लिए नहीं बना था। वो कह रहे राजस्व मिला है। वो कह रहे हैं कि अनुराधा पाल जो सचिव हैं,
वो कह रही है कि इस बार भाई रिकॉर्ड खपत हुई है, शराब को बेचने के मामले में उत्तराखंड ने रिकॉर्ड बनाया है, और कह रहे भाई राजस्व में हमने बढ़ोतरी करी है। वो उसको इस तरह से दिखाते हैं, तो आप क्या कहेंगे? अनुराधा पाल को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो एसडीएम भी रही कीर्तिनगर में। अब वो बड़े पद पे चलेगी, उसके घर से भी मैं जानता हूँ किस तरह से है, अच्छी बात है। किस तरह से है? मैं सब कुछ जानता हूँ, गरीब घर की बेटी थी वो। और यदि ये राजस्व ही खाली वो जो आबाकारी विभाग का, पुलिस का जो महकमा का निर्माण हुआ था, जो स्वतंत्र भारत हुआ, इसलिए हुआ था, सुरक्षा के लिए हुआ था, दारू बेचने के लिए नहीं हुआ था। और उन्होंने अपना कार्य दारू बेचने के लिए कर दिया है कि जबरदस्ती हम दारू बेचेंगे। और यदि राजस्व की बात करते हैं तो मैं किसी पार्टी पे नहीं जाऊंगा, लेकिन वर्तमान सरकार को इतना जरूर कहूंगा कि वह कहते हैं कि हम गुजरात की तर्ज में। एक सेकंड महाराज, मेरा निवेदन है आप सभी से, कृपया आगे ना आइए। ये निवेदन है, दिख रहा होगा आप सबको। गुजरात की तर्ज पे तो महाराज आपकी सरकार गुजरात में है, वहां तो दारू आपने बैन कर रखी है, बिहार में बैन करके, जहां आजकल चुनाव है। मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, और कुछ एक अच्छी चीज सीख रहे हैं उनसे। देखो, ये पैसा आप जो दारू से कमा रहे हैं और चीजों से भी हो सकता है, इंडस्ट्रीज खोलिए यहाँ। और जो गुजरात में हीरा का कारोबार होता है, उस कारोबार को करिए ना यहाँ। साड़ियों का काम है। साड़ियों का कारोबार करिए। हमारे तो पहाड़ में साड़ियाँ आज भी बहुत पहनते हैं, ऐसी बात नहीं, पर लेकिन ये लोग हमारी धर्म नगरी को, शराबी जुआरी बना रहे हैं युवाओं को, देव नगरी को ये कुछ और नगरी बनाना चाहते हैं। अरे भाई, तुम्हारी वजह से तो दिल्ली से हमारे देवी देवता पहाड़ों में आए थे, इसलिए देव भूमि कहा जाता है। और सबसे बाद में घंटाकर्ण देवता आया था, शायद सबको पता होगा, घंटाकर्ण देवता सबसे बाद में आया था। और यहाँ भी तुम वही बन रहे हो कि जिन्होंने आक्रमण दिल्ली में किया था हमारे देवी देवताओं, यहाँ भी हमारे देवी देवताओं आक्रमण कर रहे हो। मैं सोचता हूँ ऐसा किस तरह से आक्रमण, किस तरह से आक्रमण क्यों कह रहे हैं? किस तरह आक्रमण इसलिए कह रहा हूँ, वो तो कह रहे हैं सनातन के ध्वजवाहक हैं हम लोग। सनातन के ध्वजवाहक तो मुझे भी मेरे चुनाव में ईसाई बोला था, तो लेकिन आज भी देख लीजिए, मेरी चोटी है, तब भी चोटी थी। अच्छा, आपको ईसाई बोला था? ईसाई बोला था, लेकिन चोटी है। और अगर हम सनातन की बात करते तो मैं सनाती का एक सवाल मैं सुनूंगा इसी पे। आपने जब मेरे चुनाव पे चले गए हैं, यहाँ भी आएंगे, लेकिन बिहार से राजद के प्रत्याशी हैं, उनका जो नामांकन है वो खारिज कर दिया जाता है। कहा जाता है कि भैया जो आरक्षण है, वो जो उनका आरक्षण है वो यूपी में लगता है, और बिहार से टिकट मांग रही है वो। लेकिन यहाँ हमने देखा ये सब चीजें क्या मुंह नहीं चला। संविधान का 241 आर्टिकल पढ़िए, साफ लिखा हुआ है। वो भी सबके लिए नहीं है, वो SC OBC ST के लिए है कि जिस राज्य का जो व्यक्ति मूल होगा वो नौकरी पाने में आरक्षण और चुनाव में आरक्षण वही उसी प्रदेश में ही प्राप्त कर सकता है। शायद ये खेला हो गया मास्टर जी आपके साथ, मेरे साथ, मेरे चुनाव में खेला हो गया। जब सैया भये कोतवाल तो डर काहे का। सैया कौन था यहाँ पे? सैया ये सरकार थी। और एक और चीज है कि सदा नहीं चलती जो तो तेरी जिम्मेदारी। सदा नहीं चलती तेरी जिम्मेदारी है। और मुझे जनता से हंसना क्या चाहो लाइन, वो सब मैं जानता हूँ। और वो मैं सोचता हूँ आपस में जब लोगों ने मुझे मास्टर बनाया तो मास्टर स्ट्रोक जरूर मारेगा समय समय पे। लेकिन मैं देख रहा हूँ काफी टाइम से मास्टर जो है वो सिंगल डबल लेके ही काम चला रहे हैं। वो चौके छक्कों की बारिश नहीं देख रही है मास्टर की तरफ से। क्या मास्टर का खेलना भूल गए? नहीं, ऐसा नहीं। मैं हर जगह पे हर दुख सुख की घड़ी में खड़ा रहता हूँ। गरीब आदमी जरूर हूँ, गंगा का बेटा हूँ। गंगा शांत स्वभाव की होती है, शांत चलती है। गरीब तो मोदी भी हैं, गरीब वो गरीब हैं, पर लेकिन उनका सब चीज आप जानते हैं, मेरे से ज्यादा आप जानते हैं। गंगा पुत्र है वो भी। मैं तो कहता हूँ कि मेरे हर साल आय की संपत्ति का ब्यौरा मेरे से लेना चाहिए, मेरे से लेना चाहिए। औरों की बात नहीं करूंगा कि उनसे भी लो, पहले मेरी लो। स्टार्ट करो असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि मैं छोटा आदमी हूँ, पढ़ते हुए क्रम गणित का स्टूडेंट रहा हूँ, आरोही क्रम जिसको बोला जाता है। मैं सब छोटा हूँ, बड़े धीरे धीरे करके ऊपर भी। गणित में फंसा नहीं पा रहे लेकिन आप। मैं ड्यूडा ढैया अद्धा पौवा में फंसा दूंगा अगर उनको आते हो तो। अद्धा पौवा खंबे, ड्यूडा ढैया अद्धा पौवा खंबा, इसी में मैं गणित में आता हूँ महाराज। खस्ता तोला मासा रत्ती। लेकिन मास्टर जी मैं महाराज जी मेरा आपसे निवेदन है, कृपया आगे ना आइए। कई बार समझाने के बाद भी आगे ना आइए कृपया, है ना, कृपया। हाँ जी महाराज जी, क्या है ये कहीं दूसरी पार्टी के तो नहीं है ये? कौन? ये तो आपके आगे आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कई चुनावों में भी आपके आगे, मुझे शक हो रहा है कहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरी पार्टी कोई नहीं पार्टी। इनका बच्चा हूँ समझो, इनका छोटा भाई हूँ, इनका बड़ा भाई हूँ। मेरा कुछ नहीं होता, मैं इनका हूँ। मैं इनका लाटा काला हूँ, इनका गुदड़ी का लाल हूँ।
इनकी लड़ाई लड़ता लेकिन रहूंगा। आपने लाटा काला काला बोल बोल के ना अपने पूरी सरकार को हिला दिया आपने, नहीं, मैं कौन है ना? ना, मैं क्या और बोला? आपने बोला सरकार लाठी है। देखो, मैं कहता हूँ मैं सरकार हिलाने लायक कहाँ हूँ? वो उनके पूरी सरकार लग गई आपको हिलाने के लिए। चाल चरित्र और चेहरे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, जब मैंने चुनाव लड़ा था द्यूलपा तो निकल दी मेरे। अब द्यूलपा तो जानते होंगे, वो द्यूलपा के तो निकल वो द्यूलपा तो है। आप गणित गणिता मास्टर छा, तो एक सवाल मेरा आपसे है कि है यहाँ पे जो गणित है वो अद्धे पौवे पौवे अद्धे और खंबे की जो गणित चल रही है यहाँ पे ऋषिकेश में, उस गणित के चक्कर में ऐसा तो नहीं है कि जो ऋषिकेश की, क्योंकि 25 साल उत्तराखंड को होने जा रहे हैं, हम हैप्पी बर्थडे टू यू जी करेंगे 9 नवंबर को और उत्तराखंड की उपलब्धियां बताएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बड़े बड़े मंचों से देवभूमि को मुक्त करने की बात करेंगे, जिहाद से मुक्त करने की बात करेंगे, सनातन के रूप में प्रस्तुत करेंगे। तो लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं ये जो पौवा है, ये जो अद्दा है और जो खंबा नाम का जो प्राणी है जिसे ऋषिकेश में अपनी एक जगह बना ली है, उससे कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड की पहचान है, जो ऋषिकेश की पहचान है, क्योंकि उत्तराखंड का निर्माण ही हुआ उसके अस्तित्व को बचाने की लड़ाई, उसकी भौगोलिक पहचान को बचाने की लड़ाई, उसकी सांस्कृतिक पहचान को बचाने की लड़ाई, उसकी विरासत को बचाने की लड़ाई। कहीं ना कहीं क्या उसे कोई खतरा दिखाई देता है? खतरा, मैं पहले दो चीज पे जाऊंगा। पहले एक चीज, अद्धे खव्वे और जो पौवे की जो लड़ाई है, आपने ये गणित की बात क्योंकि हमारा चुनाव भी इसी में चल रहा है ना। हमारा चुनाव की जो गणित है, आप गणित के मास्टर हैं, लेकिन पौवा पौवा अद्धा खंबे में ही चुनाव जीते जा रहे हैं। आपने गणित की बड़ी बात करी, तो ये पैसा वो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार और सबसे होता है नल, नील, वो नील। हमें तो पता नहीं इसको सर, इंग्लिश वोटर में कह रहे हैं कि इनको वोटर कह रहे हैं हमें नहीं पता ये, धन चाहिए। वोटर कह रहे हैं हमें नहीं पता ये, हमें पता है पौवा अद्धा खंबा। ये सरकार को कुछ भी करना पड़े, पैसे को ये इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि रुड़की जैसे में कितना बड़ा कार्यालय खुला, और उत्तराखंड में जो विज्ञापन, आपको कितने विज्ञापन मिले? मुझे नहीं मिला भाई। दामी जी विज्ञापन दे दीजिए, मास्टर जी पूछ रहे हैं, विज्ञापन दे दीजिए आप कृपया। किसको दिया? कौन कौन से पेपर हैं वो? विज्ञापन जारी कर दीजिए, देख लीजिए, मास्टर जी की लाज रखनी है आपको। क्योंकि ये वही सरकार है जो विज्ञापन ऐसे पेपरों को देते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होते, और ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ाते हैं जिस जो योग्यता आठवीं पास दिखाती, लेकिन उस नाम का स्कूल ही नहीं था। मतलब स्कूल बंद नहीं हुआ, स्कूल ही नहीं था। देखो, आज भी मेरे पहाड़ में स्कूल बंद हो रहे हैं क्योंकि छात्र संख्या 0 हो जाती है, लेकिन उनके उम्मीदवार का तो ऐसे स्कूल का सर्टिफिकेट है जो जिस नाम का स्कूल खुला ही नहीं। कौन है उम्मीदवार का नाम बताइए आप, मास्टर जी उम्मीदवार का नाम बताइए, कौन उम्मीदवार है? वो सब जानते हैं। नहीं जानते मास्टर जी, बताइए ना। वो मैं स्पष्ट नहीं कहता हूँ, वो सबको पता है। मास्टर जी आप भी देखिए, पी गए बात को आपका। देखिए ये सिंगल डबल से काम नहीं चलेगा, जनता चाहती छक्के चौके मारी है। सब पता है। और आपने एक शब्द दूसरा कहा कि हमारे उत्तराखंड, इसलिए हमने मांगा था कि हमारी लोक संस्कृति, हमारे देवी देवता, हमारे व्रत त्योहार, हमारे दीदी भूली को त्योहार जीवित रहो। लेकिन अब थोड़ा सा आप भी समझ जाएंगे मैं किसके लिए या क्या बोला। अभी हमारे त्योहार हुए, दीपावली, भैया दूज, धनतेरस, अन्य 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 अन्य, लेकिन एक हमारा जो बूढ़ी दिवाली जिसको कहा जाता है, वो गायब कर दी थी। और एक और चीज, उसको मनाने शायद हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक भी गए होंगे, वो हमारी माँ है, उसको मनाने गए होंगे। तो और हमारी इगास कल है, ये लोग हमारी इगास को भी सुन करना चाहते हैं। आप समझ गए होंगे कौन सा स्कूल का पढ़ा हुआ कौन सा विद्यार्थी था, आप जानते हैं। नहीं मैं नहीं समझ पाया, आप समझाइए ना मास्टर जी। अगर आप भी देखिए भाजपा और कांग्रेस की तरह बातें करेंगे, देखिए आप क्या जो आरोप उन पे लगाते हैं, मैं कहूंगा आप भाजपा और कांग्रेस की पे जो आरोप लगाते हैं उसी तरह बातें करेंगे, कैसे चलेगा? मेरा काम देखो, मेरा काम आरोप लगाना नहीं है, या आरोप लगा के सत्ता पाना नहीं है। सच बताना है कि नहीं है, सच को छुपाना है? कौन? मैं नहीं छुपाता सच को। तो बताइए ना कौन है वो सब। मैं क्या कह रहा है, परसों तो त्योहार हुआ, कल ही तो त्योहार हुआ, परसों ही त्योहार हुआ। किसका हुआ? जो हमारे विधायक बोलते हैं कहाँ का हूँ मैं, वो आपने देखा नहीं? बिहार में एक का नामांकन रद्द क्यों हुआ? आप सुबह दुनियाल जी की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, वो तो परसों छठी मनाई उन्होंने, छठी देवी। मैं भी माँ को प्रणाम करता हूँ। वो तो सबकी आस्था का विषय है, सबकी रिस्पेक्ट करनी भी चाहिए सर, मुझे लगता है ऐसे भी त्योहारों मैं बड़ा खुश हुआ कि उस दिन उत्तराखंड गवर्नमेंट ने छुट्टी घोषित भी करी। कल इगास की देखते हैं क्या करते हैं गवर्नमेंट। अच्छा, ये बड़े सवाल है कि गैस को लेकर। लेकिन मास्टर जी कुछ सवाल है, कुछ जनता के सवाल है, मैं आपसे सवाल लेता हूँ। हेलो, और आज कहीं एक जगह कुछ फंक्शन भी है,
वहाँ हमारे प्रेमचंद अग्रवाल जी थे। वो तो हमारे साथ में स्थितियां ऐसी बन गई, नहीं तो मैं वहाँ जाना था। मैंने आज उनको बोलना था, प्रेमचंद जी चुनाव में तो ऐसी मेरी तरह टोपी पहनते हैं आप, अपने चुनाव में ढोल भी लाते हैं पहाड़ के, संस्कृति हमारी संस्कृति को भी चुराते हो, हमारे पहाड़ के भाइयों को बेवकूफी बनाते हो। आज दोनों भाई दोनों अपने हाथ से स्वावा बनाएंगे और भैलू खेलेंगे, तब आपकी असलियत का पता चलेगा। और तेरे हाथ अंदर मैं खुटा भैलू भी खेलूं। लेकिन महाराज जी कह रहे होंगे, मास्टर जी, कहीं ना कहीं समर्थन जो है यहाँ से जो लोग गायक है डंगवाल, वो भी तो जाते हैं कहीं समर्थन में। वो मेरा लक्ष्मण है, बस कह दिया मैंने। वो लक्ष्मण है तो क्या जो प्रेमचंद अग्रवाल भारत है आपके? वो उसकी बात का, क्योंकि अभी सत्ता हमारी लोक संस्कृति अभी की मंत्री बात से है। पद से दूर हो गए हमारी हैं, लोक सत्ता छोड़ दी उन्होंने, हमारी क्या लोक भारत है संस्कृति- आपके? देखो हमारी लोक संस्कृति की बात है, वो संस्कृति का हमारे गढ़वाली गाने गाते मेरे लक्ष्मण है। आप क्या है? मैंने कह दिया मेरे लक्ष्मण है बस। आप राम बता रहे हैं? नहीं, मैं इतना बड़ा नहीं हो सकता, मैं गंगा पुत्र जरूर हूँ। और आपका लाटू कालो प्रेमचंद अग्रवाल क्या है? जन बोलो, आपको लाटू कालो छो। प्रेमचंद अग्रवाल क्या चाह? प्रेमचंद अग्रवाल क्या चाह? प्रेमचंद अग्रवाल जी ऋषिकेश विधानसभा के विधायक है फिलहाल। फिलहाल और क्या चाह रहे हैं आप? मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं? मुख्यमंत्री नहीं, ग्राउंड तैयार है ग्राउंड तैयार है? इस समय, उस आगे नहीं बढ़ेंगे आप, खाली ग्राउंड तैयार है। जी। आज बैलू खेलने का ग्राउंड था, कल दूसरी चीज का हो जाएगा। अच्छा, कुछ सवाल है जनता के, सवाल आए थे, बोला मास्टर जी से। मास्टर जी, ऋषिकेश जैसे धार्मिक नगर में शराब कांड जैसी घटना को आप किस नजर से देखते हैं? ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है यार, ऋषि मुनियों की तपस्थली है, देवभूमि है। और यहाँ मैं सोचता हूँ हमारे हमारे जो वर्तमान में मेयर है, उन्होंने चुनाव के टाइम आपके तो दोस्त हैं मित्र शंभू पासवान। नहीं, दोस्त तो हमारे दुश्मन तो कोई होता ही नहीं है, लेकिन जो उन्होंने चुनाव में वायदा भी किया था शायद, कि जब मैं मुंडी की रेती का चेयरमैन था तो गुटखा भी नहीं बिकता था। आज उनके मोहल्ले में सबसे ज्यादा शराब और वो पुड़िया पड़िया क्या होता है वो मैं जानता नहीं, सब बिक रहा है। उसको बंद कर दीजिए। और मैं बनता तो मैं सबसे पहले एक गौशाला और वो चीज जरूर बंद कराता है। चुनाव के बाद चाय पीने बैठे शंभू पासवान के साथ कभी आप? कभी नहीं। इतनी नाराजगी? कहा जाता है चुनावों में जो है आपके मनभेद नहीं होने चाहिए, मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। मेरे उनके प्रति मैंने उनके लिए कोई गलत शब्द यूज थोड़ी नहीं किया। मुझे भूत जरूर बोला गया कि एक हफ्ते से उपजा हुआ भूत। अच्छा मैंने कहा मेरा तो जन्म ही यही हुआ यार, जी। जन्म ही हुआ। भले उन्होंने अपने को टीरी बताया, मैंने कहा था वो डिप्टना मोहल्ला के हो तुम, कि कौन से मोहल्ले, भट मोहल्ला के हो। जी जी। मास्टर जी, क्या यह सिर्फ एक व्यक्ति विवाद था या पूरे सिस्टम की नाकामी का परिणाम है? अभी ताजे संदर्भ की बात कर रहा हूँ, जो शराब कांड, जो हत्या हो गई लड़के की, क्या यह सिर्फ एक व्यक्तिगत विवाद था दो लड़कों के बीच का या पूरे सिस्टम की नाकामी का परिणाम? अरे भाई उन तो हमारे चुल बुझेली, हमारी जोत बुझेली। अब जोत बुझने का मतलब आप जानते हो, वो भी बेचारा कैसा था, उसका एक हाथ भी काम नहीं करता था। क्या ये बुझाना अच्छा है? उसमें कमेंट कर रहे हैं लोग बाग, मेरे पोस्ट पे भी करा कहीं ने कि मुसलमान है। मैं सोचता हूँ अपराधी किसी जाति धर्म का नहीं होता है। और सुन रहे हैं कि पत्नी भी जो है वो भी बीमार है, हाँ, बच्चा भी 1.5 साल का है। क्या बोलूँ मैं, बस क्योंकि हमारे साथ में ऐसी घटनाएं ये सरकार करती है। और इनका चाल चरित्र चेहरा आपने देखा होगा, चाहे अंकिता बेटी के साथ हुआ, इस बच्चे के साथ हुआ, अभी पिलखी में देखो क्या हाल है। हम तो कहते हैं कि हाँ, सरकार हम जनता के द्वारा बनाई गई है, जनता के लिए बनाई गई, और चीज न कीजिए। 90 साल का किसी को लीज मत दीजिए, और चीजें मत कीजिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की व्यवस्था कर दीजिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार की। मैं तो अपने एक बार और बताना चाहूंगा भाई बंधुओं, मैं जो कैबिनेट मंत्री है और मैं सुपर सीएम भी है, उनसे मैंने एक जगह लेटर भी दे रखा था। मैंने कहा मेरे 52 गढ़ों में एक गढ़ में जरा एक कॉमर्स फैकल्टी का प्रावधान कर दीजिए। कॉमर्स फैकल्टी नहीं किया। यहाँ से ऊपर जाएंगे कहीं देवप्रयाग तक कॉमर्स फैकल्टी मिल जाएगी, और आगे तक तो बताइए, कभी कर लेना, पत्रकारिता का देख लेना। अच्छा, एक चीज और मास्टर जी, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, एक नियम कायदे कानूनों की बात करता हूँ, क्योंकि आप मेरे का चुनाव भी लड़ रहे थे तमाम, आप भी राजनीतिक रूप से बड़े सक्रिय रहते हैं। मैं ऊपर देख रहा हूँ हाईवे जा रहा है ये, और बिल्कुल हाईवे से चिपक के शराब की दुकान है। बगल में गंगा के मुहाने पे हम खड़े हैं, नदी का एरिया है, बेशक अभी इसमें पानी नहीं है, लेकिन
और हाईवे का आप देख लीजिए 5-10 मीटर की दुकान मीटर में शराब की दुकान, क्या ये नियम कायदे कानूनों का पालन किया गया है इसे बनाने में? जब सैया भय कोतवाल तो डर का आएगा यार, जो तो तेरे सदा निर्णय तेरी जिम्मेदारी। अगर उनको ये नियम का पालन नहीं करना है, उनको अपराधियों पे मुकदमे नहीं लगाने हैं, उनको तो हमारे पे मुकदमे लगाने हैं। क्या राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त होता है इस तरह से? बिना राजनीतिक संरक्षण, तो मैं सोचता हूँ कि राजनीति एक पवित्र चीज थी, लेकिन इन्होंने राजनीति को बिल्कुल तस्त नष्ट कर दिया है। ये राजनीतिक संरक्षण ना हो तो मैं सोचता हूँ तो कि ये काम ही ना हो। अभी 7 साल हो गए, हमने तो पहले भी विरोध किया था जब ये ठेका खुल रहा था, लेकिन आज 7 साल हो गए। एक ही आदमी के नाम कैसे हैं? क्या कोई इनके पास नियम कानून हो ऐसा? क्या कारण है कि उत्तराखंड में हम देखते हैं अक्सर शराब के ठेकेदारों को भी टिकट मिलने की बातें होती है कि भाई शराब का ठेकेदार है, शराब के ठेके हैं, और आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहकर शराब के ठेके को हटाने की बात कर रहे हैं, या जो शराब के ठेकेदार है उनको टिकट मिल जा रहा है। क्या लगता है ये वे विरोधाभासी विचार नहीं है? ये चुनाव आयोग के अंडर में है, और चुनाव आयोग ने कुछ संविधान पढ़ा होगा, वो उनके अंडर की बात है। उसे मैं कहना नहीं चाहूँगा कि शायद मैं सोचता हूँ जिस जिसको चुनाव लड़ने का अधिकार हो उनको लड़ना चाहिए और उनका हक दिया जाना चाहिए। ऐसे नहीं जैसे यूपी की बेटी का साथ में हुआ कि उसको चुनाव में से वंचित रखा गया, वही नहीं कई और जगह भी अभी तिरस्तेरे चुनाव हुए, उसमें क्या क्या धांधली हुई आप सब आप जानते हैं। 5 दिन पहले जो शराब का जो ठेका है जो मर्डर पॉइंट में तब्दील हो गया, कहा जा रहा है कि 5 दिन पहले जो मर्डर हुआ है यहाँ पे, क्या इससे पहले भी इस क्षेत्र में इस शराब के ठेके के आसपास इस तरह की घटनाएं हुई हैं? घटी हुई है। एक सामने एक मरा हुआ व्यक्ति मिला, एक यहीं से नीचे गिरा। तो ये रेलिंग लगी हुई है ना, जो रेलिंग, ये हम लोग गांव में क्या करते हैं, गाय बच्चा अपने गुठियार में बांधते हैं ना, चारों तरफ भीड़ बोलते हैं उसको, चारों तरफ दीवार लगाते हैं उनकी सुरक्षा के लिए। तो ये इनका जो ये दारू का ठेका है, इसका आंगन समझो, ये इससे कोई नीचे न गिर जाए। उसमें एक मरा भी था आदमी नीचे गिर, इसलिए रेलिंग लगी है। ये आप हमारे लिए ये रेलिंग नहीं लगी हुई है, ये उनके लिए लगी हुई है। उनको पूरी प्रोटेक्शन दी जा रही है। अरे क्या बात कर रहे हो कि हमारी दुकान चलाओ। आप कह रहे हैं कि इससे पहले ये 5वां मर्डर है, इससे पहले 4 मर्डर हो चुके हैं यहाँ पे। 3 मर्डर हो चुके हैं। मर्डर क्या बोलूं मैं उसको, लेकिन ये तो मर्डर ही है। ये तो मर्डर ही है। ये तो मर्डर है, वो मरे हुए मिले, यानी अवांछित, एक यहाँ से एक वहाँ से, 2 और ये तीसरा। इसी अवांछित इस तरह की जो है गतिविधियां यहाँ पे होती है, असामाजिक गतिविधियां, अवांछनीय गतिविधियां यहाँ पे रहती हैं। देखो, चाहे कोई भी हो, सबसे पहले अपने परिवार को देखो, दूसरे परिवार के लिए तब बोलो। क्या उनकी माँ बहनें नहीं है? इतना सम्मान दिया, 2002 में चुनाव जिताया, 2007 में हार गए थे, फिर 12 में जिताया, 17 में जिताया, 22 में जिताया, अब 22-27 की है। जनता ने इतना सम्मान दिया, लेकिन उन्होंने जनता को क्या दिया वो गिनाए। जी, सवाल है मेरा, क्या आबकारी विभाग या नगर प्रशासन को इस ठेके की जगह बदलने की चेतावनी पहले दी गई है? ये मेरे संज्ञान में नहीं कि दी गई कि नहीं देगी, लेकिन मेरा कहना ये है कि कुंभ क्षेत्र है, क्या कुंभ क्षेत्र के बायलॉज में लिखा हुआ है कि कुंभ क्षेत्र के अंतर्गत मीट मदिरे की दुकान होनी चाहिए? हमारा ये कहना है कि जहाँ जहाँ नदी के किनारे हमारे, चाहे यहाँ हो, शिवपुरी हो और कोडाला हो, मेरा जहाँ जन्म स्थान है देवप्रयाग हो, वहाँ भी इन्होंने शराब की फैक्ट्री वो दुकानें खोल रखी है। उससे आगे देवप्रयाग विधानसभा में जाओगे, शराब की फैक्ट्री भी खोल रखी है इन्होंने। घटना के बाद अधिकारियों का जो रवैया है वो कैसा रहा? क्या कोई उच्च स्तर की जांच शुरू हुई है इस पूरे मामले में? ये अधिकारी जाने, और होनी चाहिए जांच, शुरू होनी चाहिए। मैं सोचता हूँ प्रशासन एक क्वालिफाइड आदमी होता है, यदि कोई दरोगा बनता है तो उस पर क्वालिटी होती है, लेकिन उनको शासन से डरना नहीं चाहिए, उनको अपनी योग्यता को प्रदर्शित करना चाहिए। हमने देखा कि शराब के ठेके को बंद करा दिया गया स्थानीय लोगों द्वारा, सील कर दिया गया पूरा वहां पे कि भैया ठेका नहीं खोला जाएगा, और एक पोस्टर चस्पा दिया गया वहां पर कि स्थानीय नागरिकों की द्वारा आपकी दुकान को सील किया जाता है और ठेका नहीं खोला जाएगा। लेकिन हमने देखा कि आज पुलिस प्रशासन पूरा लगा रहा और ये दुकान खुलवाई गई, और हम देख रहे हैं पूरा पुलिस बल यहाँ तैनात है एक शराब के ठेके की हिफाजत करने के लिए कि कहीं आप लोगों के द्वारा उसे दोबारा से बंद ना किया जाए। तो मेरा सवाल है मास्टर जी, मेरे बाद इनका इंटरव्यू लेना कि आपका काम ये शराब की दुकान की सुरक्षा। मैं लूंगा मास्टर जी, मेरा वही सवाल आपसे है, क्या ये सही है कि स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद, नहीं कि मेरा ये सवाल है, क्या ये सही है कि स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद
ये ठेका फिर से खोला जा सकता है? मैं सोचता हूँ भाई हमारे सामने तो नहीं खुलना चाहिए, नहीं खोलना चाहिए। हम मर जाएं तब उसके बाद अलग बात है। क्या आपको लगता है कि सरकार धार्मिक शहरों में शराब की दुकानों पर पुनर्विचार करे? करना चाहिए। और धामी जी वन तो आप लोग बिना डोर थगला धामी छन और विधायक दल का नेता मुख्यमंत्री होता है, आप विधायक भी नहीं थे उस समय, तब बनाए आपको बड़ा बड़ा क्या कहते हैं उपहार दे रखा है बीजेपी ने कि आपको डायरेक्ट मुख्यमंत्री बना दिया चुनाव हारने के बावजूद भी। आपको जैसे आप बेरोजगारी की लड़ाई जब हम देहरादून में सड़कों पे लड़ रहे थे उसकी तरह आना चाहिए आपको। ये शराब का जो ठेका खुला है, मुझे बस एक दो कारण जानना चाहता हूँ। ये शराब का ठेका अगर नहीं खुला होता तो क्या फायदा होता? शराब के ठेके खुलने की वजह से क्या नुकसान हो रहा है ऋषिकेश में युवाओं? देखो शराब का ठेका खुलने से अगर फायदा उनको होता है तो जहाँ पे मुख्यमंत्री और मंत्रियों का आवास है वहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, वहाँ पे एक शराब की ठेली लगवा ले, वहाँ पे एक शराब की ठेली लगा ले, वहाँ पे ठेका खोले अपने अपने घर के नजदीक, आवास के नजदीक, तब तो मैं भी जानूं जनता को बर्बाद करने के लिए। वो तो राजा वाली बात हुई, वो शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, दारू पियो और मस्त रहो। जैसे राजा का क्या कथन था कि दर्जा 5 पास कोई ज्यादा आगे न पढ़ाई करे, क्योंकि 8वीं पास करेगा तो पटवारी बनेगा, ये हमसे सवाल पूछेगा। तो इनका काम ये है कि शिक्षा पे जोर मत दो ताकि बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे हमसे सवाल पूछेंगे। मैंने देखा कि संत समाज का भी समर्थन आप लोगों को मिल रहा है। हालांकि ऐसा क्यों होता है कि पूरा संत समाज एकजुट होकर तीर्थ नगरी ऋषिकेश में शराब की दुकानों के विरोध पे खड़ा नजर नहीं आता, वो भी बटा बटा नजर आता है? ऐसा क्यों है? देखो धर्म नगरी है और साधु संतों की नगरी है, अगर साधु संत आगे आ रहे हैं और आ रहे हैं, ये बटे बटे नजर आ रहे हैं। नहीं देखो बटे हुए, क्या पता किसी कोई राजनीति करने के लिए साधु संत बना, वो वाली बात अलग है। कालनेमी भी आप कह रहे हो ऋषिकेश में? हैं? ऋषिकेश में कालनेमी भी है संतों के वेश में। अब क्या बोलूं मैं, बस क्या क्या है क्या नहीं है, लेकिन हमारी जो मेन लड़ाई है इस समय ये लड़ाई हमारी कि यहाँ से शराब का ठेका जहाँ जहाँ ये इनलीगल बने हुए हैं, मैं इनलीगल इसलिए बोल रहा हूँ भले उन्होंने ठेके दिए हैं आवंटित किए हैं, चाहे वो 6-6 7-7 बार एक ही को दे दे, लेकिन जो हमारी धर्म नगरी है, जो हमारे गंगा माँ के नज़दीक है, जो गलत जगह पे जो ठेके बने हुए हैं, ठेके नहीं होने चाहिए। ठेके के अलावा आप लोग फैक्ट्रियाँ खोलो ना, वहाँ भी तो राजस्व बढ़ेगा। नहीं, मैं इलीगल पे ही आपके शब्द पे आता हूँ। इलीगल ठेके, आपने कहा इलीगल ठेके, तो क्या जो इलीगल का मतलब होता है, इलीगल में एक लीगल वर्ड भी जुड़ा हुआ है, तो क्या ये लड़ाई जो जमीन पर लड़ी जा रही है और आपको लगता है कि ये लड़ाई आप यहाँ पर नहीं जीत पाते हैं, सरकार झुकने को तैयार नहीं होती, तो क्या आप अदालतों का सहारा लेंगे? क्या तीर्थ नगरी चाहे हरिद्वार हो चाहे ऋषिकेश हो, जो भी देवस्थल है, क्या वहां पर शराब की ऐसी दुकानों को बंद कराने की लड़ाई आप कोर्ट में लेकर जाएंगे? क्या आप अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे? देखो हमारा हम लोग अगर बैठे हैं तो हमारा मुख्य उद्देश्य तो ये है, कोर्ट कचहरी की तो बात की बात होती है, पहला हमारा काम है, अगर हमने अन्न त्याग रखा है, क्यों त्याग रखा है, इसके बाद मृत्यु तो होती है, कोई कुछ खाएगा नहीं तो बाकी देख तो अदालत का आप कानूनी रास्ता भी अख्तियार करेंगे आप लोग? वो अभी हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं, हमारी कमेटी है, कमेटी जगह जैसे हमसे पढ़े लिखे बच्चे ज्यादा हमारे साथ में हैं, अच्छे विद्वान व्यक्ति भी है, एडवोकेट्स भी है, पात्र शक्ति भी है, और अब तो हमें साधु सन्यासियों का आशीर्वाद भी है। पहले दुकान बंद करवाई जाती है आपके द्वारा, फिर खुलवा दी जाती है प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा, तो क्या कोई राजनीतिक दबाव भी इस पूरे आंदोलन में शामिल है? राजनीतिक दबाव आंदोलन में शामिल नहीं है, दुकान खुलने में शामिल हो सकता है, क्योंकि आंदोलन हम किसी नेता के आशीर्वाद से नहीं कर रहे हैं, जनता कर रही है आंदोलन तो, और जो दुकान खुल रही है उसमें शायद राजनीतिक संरक्षण हो किसी को। अंत में सूबे के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और जो यहाँ से स्थानीय विधायक हैं और धामी कैबिनेट में मंत्री भी हैं सुबोध उनियाल, इन दोनों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे ऋषिकेश तपोस्थली से? देखो मैं ये कहना चाहूंगा उनसे दोनों से कि आप कर्तव्य का निर्वहन करिए अपना, आप क्षेत्र का विकास करिए, लेकिन क्षेत्र का विकास क्या नशीला क्षेत्र बना के विकास होता है, और सोचने की उनको समय अभी है। मैं सोचता हूँ कि हमारे ये देवभूमि है, शायद उनकी सद्बुद्धि बैठ जाए, शायद सद्बुद्धि बैठ जाए। हाँ आशाएं हैं हमें, आशाएं हैं उनसे, ऐसा नहीं कि उनके अपोजिट हैं हम अपोजिट आप लोगों के नहीं हो। स्थानीय विधायक सुबोध उनियाल जी को क्या हमारे मुख्यमंत्री है,
आप हमारे यहाँ के मेरे उन्हें आना चाहिए। विधायक भी आप यहाँ से खाली मेयर का चुनाव लड़े हैं, लेकिन आप जनप्रतिनिधि होने के नाते आप यहाँ पे पहुंच रहे हैं, मौजूद हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि जो स्थानीय विधायक हैं सुबोध उनियाल, उनको यहाँ होना चाहिए था, सुनना चाहिए था, उस परिवार से मिलना चाहिए था, उस तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए थी, एड्रेस करना चाहिए था। देखो, मेरे से ज्यादा जिम्मेदारी उनकी थी, उनको आना चाहिए था यहाँ। मैं तो ऋषिकेश में चुनाव लड़ा, वहीं लड़ूंगा। अगर लड़ूंगा तो यहाँ थोड़ी लड़ूंगा मैं चुनाव। लेकिन मुझे उत्तराखंड की पीड़ा, अपने बच्चों की पीड़ा, अगर कहाँ से मेरे लड़ेंगे बता दीजिए। नहीं, चुनाव की बात अभी कुछ मत पूछिए। चुनाव भविष्य के गर्त में होता है हमेशा, मैं कह रहा हूँ। और करमंडले अधिकारस्ते माँ फले सुकदा चला, कोई जरूरी नहीं कि मैंने चुनाव लड़ना है, कोई जरूरी नहीं है। कर्म करते रहेंगे, फल की इच्छा क्यों करने में। हमें कोठी बंगले नहीं बनाने इनके लिए, इनके जैसे जैसे इन्होंने बना रखे हैं। मैं तो आज भी, पहले मेरे पे अपना मकान था, आज तो मैं किराए पे हूँ, किराएदार हूँ किराएदार। बच्चे सरकारी नौकरी पे भी है, लेकिन किराएदार। आप किराएदार हैं, सरकार चौकीदार है। देखो, मैं जनता का सेवादार जरूर हूँ, लेकिन जो देश का, हमारे देश का प्रधानमंत्री, उन्होंने चौकीदार अपने को बोला था, वो चौकीदारी निभा पा रहे हैं नहीं निभा पा रहे, वो जाने। और धामी जो है मुख्य सेवक हैं। मुख्य सेवक वैसे तो हमारा यहाँ धामी उसको बोला जाता है जिसके बाद डोर थकुल हो जो देवता नचौन, उसके लिए धामी बोला जाता है। आप तो गढ़वाली जानते होंगे अच्छी तरह। हाँ, तो देवता नचौन बोला भैया। अब वो अपने को सेवा के स्तर से काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। देखो, गलतियां होती है, मैं मान सकता हूँ उनसे गलती हुई है, लेकिन उसको सुधार ले। तो सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए तो उसको भटका हुआ नहीं कहा जाएगा। सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। हालांकि सुबह भी निकल चुकी है, शाम भी है, लेकिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, यानी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की वो लाइन है, भाजपाइयों को कंट्रस्ट करनी चाहिए कि भाई, माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, मगर दिया जलाना कहाँ मना है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ऋषिकेश वासी हैं, उत्तराखंड वासी हैं, ये भी एक उम्मीद का दिया जला रहे हैं, इस उम्मीद में कि ये जो रात है, ये जो अंधेरी रात है, एक सुबह आएगी, उम्मीदों का उजाला होगा। उत्तराखंड की जो उम्मीदें थी वो पूरी होगी। 25 साल बाद भी केवल पोस्टरों में ही उत्तराखंड उत्तम नजर नहीं आएगा, हकीकत में भी उत्तराखंड उत्तम नजर आएगा। जो तीसरे दशक के उत्तराखंड बनाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं और अपने सेनापतियों को आदेश देते हैं, उम्मीद है उनके सेनापति अपने बॉस की बात को नजरअंदाज नहीं करते होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो वो फीडबैक जरूर लेंगे यहाँ पर, और सवाल ये भी है क्या उस फीडबैक में क्या इस तरह की घटनाएं भी शामिल होगी, या फिर वो कहेंगे राजा बोला रात है, मंत्री बोला रात है। भैया, ये सुबह सुबह की बात है। दिनेश चंद मास्टर जी 6 घंटे के मौन व्रत के बाद एक बार फिर गरजने को तैयार हैं, सरकारी सिस्टम के खिलाफ, भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ, और जो शराब के जो ठेके खुले हैं, देवभूमि में जो निर्मल और अविरल जो गंगा की धारा को जो बाधित करने का जो कुकृत्य किया जा रहा है, उसको होने से बचाने के लिए। लेकिन लड़ाई ये किसी एक व्यक्ति की नहीं, लड़ाई ये वोट बैंक की नहीं, लड़ाई ये राजनीतिक नहीं, लड़ाई ये 1,40,00,000 उत्तराखंडियों की है कि अगर उत्तराखंड को बचाना है तो सबको मिलकर साथ आना होगा। गुजरात मॉडल की हम बात तो करते हैं, लेकिन हम गुजरात की बातें करते हैं तो हम गुजरात में ड्राई स्टेट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से आते हैं, वो ड्राई स्टेट है। और जिस राज्य में हमारे उत्तराखंड के तमाम कैबिनेट मंत्री सरकार बनवाने गए हैं नीतीश बाबू की, ये अलग सवाल है कि क्या वो अपनी सीटें खुद यहाँ बचा पाएंगे। लेकिन वो नीतीश बाबू की सीट बचाने गए हैं बिहार, वो बिहार भी ड्राई स्टेट है, तो क्या वो वहां से कुछ पहाड़ याद करके आएंगे, क्या वो गुजरात की केमिस्ट्री और बिहार की केमिस्ट्री की मिस्ट्री सॉल्व करके आएंगे, या वहां भी वो पौवा, अद्दा और खम्मे का पहाड़ा याद कराएंगे। मैं भारत न्यूज लाइव के लिए कैमरा सहयोगी शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल।